हम खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कोरोना संक्रमण के चलते फरीदाबाद में 2 साल बाद लगे सूरजकुंड मेले में आए देश विदेश के हस्तशिल्पकारों का जोश पहले से कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन पर्यटकों की संख्या पहले जैसी दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल इस बार सूरजकुंड मेला फरवरी की हल्की सर्दी की वजह मार्च की गर्मी में लगा है। यही गर्मी मेले पर भारी पड़ रही है। चंडीगढ़ से आए हस्तशिल्प का कहना है कि वो पहले भी कई बार मेले में आए हैं और उनकी दुकानदारी भी काफी अच्छी रही है। वो पक्षियों के घरौंदे बनाते हैं और इसके अलावा बाकी सामान भी अपने हाथों से तैयार कर मेले में लाते हैं। लेकिन इस बार मेले में पहले के मुकाबले कम पर्यटक देखने को मिल रहे हैं। गर्मी की वजह से लोग मेले में कम पहुंच रहे हैं। तो सूरजकुंड मेले पर गर्मी भारी पड़ रही है और देख सकते हैं आप जिस तरह की तस्वीरें हैं, गर्मी के चलते कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। 35वां सूरजकुंड मेला है। सूरजकुंड मेले पर भारी पड़ रही है गर्मी। आखिर 2 साल से कोरोना की वजह से मेला नहीं लगा। गर्मी की वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं पर्यटक गर्मी की वजह से यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। इनका कहना है हस्तशिल्पकारों का कि 2 साल तक ये मेला नहीं लगा कोरोना की वजह से, लेकिन 35वां सूरजकुंड मेला इस बार लगा है 2022 में, लेकिन अब गर्मी की वजह से लोग नहीं पहुंच पा रहे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इसी खबर पर देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये मेला 2 साल तक नहीं लगा सूरजकुंड मेला, लेकिन अब 2022 में जब लगा है तो गर्मी परेशान कर रही है और गर्मी की वजह से ज्यादा लोग नहीं पहुंच पा रहे। किस तरह की तस्वीरें क्या देख रहे हैं आप वहां? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से जिस तरह से लगातार गर्मी पड़ रही है और 39 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है, तो ऐसे में चूंकि मेला सर्दियों में लगता था 1 फरवरी से और 15 फरवरी तक उसका वक्त रहता था, तो उस वक्त में खुशगवार मौसम होता था। लेकिन अब चूंकि मार्च है और मार्च में भी जिस तरह से गर्मी हावी है, और बताया जा रहा है कि जो अप्रैल में गर्मी पड़ती थी वो अब मार्च में पड़ रही है, तो ऐसे में मेला पर जो गर्मी है वो भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है जो दर्शक हैं वो बेहद कम संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि मेला अथॉरिटी की तरफ से पूरी तैयारी जरूर की गई थी, तमाम दावे जरूर किए गए थे, डिजिटलाइजेशन मेले का किया गया है, लेकिन जो दर्शक हैं वो गर्मी की वजह से नहीं पहुंचे। गर्मी से बचाव के लिए मेला अथॉरिटी की तरफ से मेले का टाइम भी बदला गया। पहले 9 बजे से शुरू हुआ करता था, लेकिन अब दोपहर 12:30 बजे मेले की शुरुआत होती है और रात को 9:30 बजे तक मेला चलता है। लेकिन इस बीच में जो कुछ दर्शक हैं वो शाम के वक्त जरूर पहुंच रहे हैं। दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है यहीं से दर्शक अभी पहुंच रहे हैं ज्यादातर संख्या में। लेकिन जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर का यह मेला है, दूर दराज से न केवल पूरे देश से बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर्यटक पहुंचते थे, अभी उनकी संख्या बेहद कम दिखाई दे रही है। और ऐसे में जब दर्शकों की संख्या कम होती है तो जो उत्साह हस्तशिल्पियों में होता है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने को जरूर मिलती है, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद होती है कि उनकी जो कला का हुनर है उसे देखने वाले जो दर्शक हैं, पर्यटक हैं, वो कम संख्या में है। इसके साथ साथ में चूंकि अपने उत्पादों की वो बिक्री यहाँ आकर करते हैं, इसीलिए वो 15 दिन यहाँ अपने स्टॉल लगाते हैं, लेकिन अभी बिक्री जो है वो भी उनकी बेहद कम हो रही है। तो आप समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ में खुद हस्तशिल्पी ऐसे हैं जिन्हें गर्मी सता रही है। और खासतौर से अगर जिक्र करें, देखिए थीम स्टेट इस बार जम्मू कश्मीर को रखा गया। अगर श्रीनगर की बात करें तो वहां जो तापमान है वो बेहद कम रहता है, लेकिन वहां से जो आए कलाकार हैं वो अपनी परफॉर्मेंस तो जरूर दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से उनसे बात की गई तो उनका भी यही कहना था कि क्योंकि तापमान में काफी बदलाव है, उनका तापमान बहुत नीचे है और यहाँ बहुत ऊपर है, उत्तर भारत में गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में उनके लिए परेशानी जरूर हो रही है। हालांकि आज लगातार चौथा दिन है मेले का। उम्मीद यही है मेला अथॉरिटी को, अधिकारियों को, हरियाणा टूरिज्म को, कि जैसे धीरे धीरे मेला परवान लेकिन देवेंद्र, जिस तरह से 2 साल तक मेला कोरोना की वजह से नहीं लगा, कोरोना होने की वजह से 2 साल तक मेला नहीं लग पाया, तब हस्तशिल्पकारों को दिक्कत हुई और उनको परेशानियां हुई और उनके मेले में कहीं ना कहीं जो लगता था वो उनको नुकसान अब उठाना पड़ा। 2 साल तक उनको आर्थिक तंगी भी इससे झेलनी पड़ी होगी। लेकिन अब मेला लगा है तो अब गर्मी का कारण ये भी बड़ी परेशानी उनके लिए बनकर उभरा है, गर्मी। बिल्कुल, देखिए आत्मनिर्भर बनने की बात सरकारों की तरफ से जरूर की, मुख्यमंत्री की तरफ से भी यही कहा गया कि आर्थिक तौर पर भी संबल देने वाला मेला है। और इसी उम्मीद में जिस तरह 2 साल आर्थिक तौर पर मंदी झेलनी पड़ी शिल्पकारों को, तो ऐसे में उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि मेले में दर्शकों की भीड़ बढ़ेगी और उनकी बिक्री भी बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें तो अथॉरिटी की तरफ से लगातार कोशिशें यही की जा रही है और उम्मीद ये जताई जा रही है, क्योंकि आज चौथा दिन है और धीरे धीरे 17 दिन ये मेला चलना है, तो आने वाले वक्त में दर्शकों की भीड़ बढ़ेगी और जो बिल्कुल, तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वक्त में दर्शकों की उम्मीद बढ़ेगी और लोग यहां पहुंचेंगे। चलिए।